राम राम दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और आपको जैसे पता है कि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और आज उसकी दूसरी क्लास है। और साधारण ब्याज को भी हम बिल्कुल साधारण तरीके से पढ़ रहे हैं। और दूसरी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है हमारा। देखिए आराम से क्वेश्चन को। पहले क्या कहता है क्वेश्चन है, यदि 6,000 रुपये 2 साल में 6,600 रुपये हो जाते हैं तो 8,000 रुपये 4 साल में कितने हो जाएंगे। यानी दर क्या है इसमें, समान। मेंशन नहीं की गई, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है कि दर क्या है इसमें, समान। यदि 6,000 रुपये 2 साल में 6,600 हो जाते हैं तो 8,000 रुपये 4 साल में कितने हो जाएंगे। तो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है कि क्या बताया गया इसमें कि 6,000 रुपये 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 6,600। और तो 8,000 कितने हो जाएंगे 4 वर्ष में। तो हम ये देखें कि 2 साल में 6,000 रुपये पर कितना ब्याज मिल गया, कितना हो गया 6,600। यानी कितने ब्याज मिला वो कितना, 600 रुपये का। यानी कितना 6,000 का 600 कितना 1/10। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार से करें। 6,000 का 6,600 हो गया, यानी ब्याज 600 है, वो 6,000 का कितना है 1/10 बढ़ा है। तो 8,000 का भी ब्याज यदि 2 वर्ष की हम बात करें तो कितना बढ़ेगा 1/10, यानी 800 ब्याज के मिलेंगे। यानी ये राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8,800। 6,000 हो गई 6,600, तो 8,000 हो जाएगी 8,800। ये ब्याज 1/10 बढ़ेगा 2 साल में, तो समान दर पर ये भी 1/10 बढ़ेगा, 800 ब्याज मिल जाएगा 8,800। 4 साल की बात करता है तो 2 साल का 800 रुपये ब्याज है, तो 2 साल में और 800 रुपये ब्याज के मिल जाएंगे। टोटल राशि कितनी हो जाएगी 0 0 8 8 16 8 1 9 9,600 रुपये की राशि हमारी हो जाएगी। यदि हम इसको दूसरे तरीके से करें तो एक बात हमने कल सीखी थी क्लास में कि जो साधारण ब्याज होता है वो साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, दर गुणा समय, रेट गुणा टाइम, ये होता है हमारा साधारण ब्याज। तो हम ब्याज निकालें, इसने बताया कि 2 साल का ब्याज 600 रुपये हो जाता है तो 1 साल का कितना होगा 300। क्योंकि साधारण ब्याज जो वो मूल राशि पर लगता है और जो साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए क्या होता है फिर बराबर होता है। तो 2 साल का 600 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ से हम दर निकाल दें, 300 का ब्याज हमारा लगेगा कितने पर 6,000 पर। 300 का ब्याज कितने पर मिलेगा 6,000 पर, गुणा में 100। 2 0 से 2 0 काट दें, 3 से काटेंगे तो 20 3 60 होता है, 20 से काटेंगे 100 को तो 5 पर कटेगा। यानी दर कितनी आ गई हमारी 5% दर आ गई, रेट। अब 8,000 रुपये 4 साल में कितने हो जाएंगे, तो 4 साल का 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा 4 पंजे 20%। दर गुणा समय हमारा साधारण ब्याज होता है 20% ब्याज मिलेगा 8,000 का। तो 8,000 का 20% निकालें हम तो 2% के 2 0 कट जाएंगी, तो 20 और 80 की गुणा करेंगे कितना ब्याज मिलेगा 1,600 रुपये ब्याज के मिलेंगे। ये मिलेंगे ना। देखिए भाई 8,000 का 20% निकालें, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ब्याज मिलेगा 1,600 रुपये। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो 8,000 में हम कितना जोड़ देंगे 1,600 रुपये जोड़ देंगे, राशि हो जाएगी कितनी 9,600 रुपये। इस तरीके से यदि हम जाएंगे तो आपको दर नहीं निकालनी होगी। इसमें आपको सीधा इतना देखना कि 6,600 हो गए, यानी जो ब्याज है वो 1/10 बढ़ा है इसमें, तो इस पर भी ब्याज कितना बढ़ेगा समान दर से 1/10 कितना हो जाएगा 8,800। 2 साल में 800 ब्याज है तो अगले 2 साल में और 800 मिल जाएंगे, यानी राशि हो जाएगी 9,600 रुपये। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सेम उसी प्रकार का कि यदि 8,000 रुपये 2 साल में 8,800 रुपये हो जाते हैं तो 10,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। देखिए हमारे को इसमें दर निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। हम क्या करें, सिंपल सा, आपको पता है कि 8, देखिए तो समझाने के लिए लिखना पड़ता है पेपर में, आप इतना भी नहीं करें, सीधा यहाँ से देखेंगे कि ये कितना हो गया, उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। 8,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाते हैं 8,800, तो आपको क्या निकालना है 10,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। तो आप सीधा पहले 2 साल का निकाल देना इसमें,
आसानी रहेगी। 8,000 रुपये पर कितना ब्याज मिला है? 800 रुपये का ब्याज। कितने साल में? 2 साल में। कितने गुना इसका? इसका कितना भाग है? 1/10 भाग। तो 2 ही साल की बात करें तो 10,000 पर भी इसका कितना बढ़ेगा? 1/10 भाग ब्याज मिलेगा। तो 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो 1 जीरो हट जाएगी। कितना? 1000 ब्याज मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा? 1100, सॉरी 10,000 मिलेगा तो 11,000 हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएंगे? 1000 रुपये का ब्याज मिला ना, तो 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो 2 साल में यह राशि कितनी हो जाएगी फिर हमारी? 11,000 रुपये। इसने बताया कि 3 साल में कितनी हो जाएगी, तो 2 साल का ब्याज हमारा 1000 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आधा, 500 रुपये। तो 500 रुपये और ऐड हो जाएंगे 3 साल के लिए, तो कितनी हो जाएगी 3 साल में? 11,500 रुपये की राशि हो जाएगी हमारी। कितने साल में? 3 साल में। देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप इतना देखें सिर्फ कि ब्याज कितना हुआ, 1/10 है इसका 2 साल में, तो 2 साल में इसका भी 1/10 ब्याज बढ़ेगा। 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो 1000 रुपये ब्याज के मिलेंगे। राशि 2 साल में 11,000 हो जाएगी। 2 साल का ब्याज 1000 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 500 रुपये, आधा। तो टोटल धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? 11,500 रुपये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2,200 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज की दर से 3,750 रुपये हो जाते हैं। 4 साल में 2,200 रुपये 3,750 रुपये हो जाते हैं, और यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो वह धन कितना हो गया होता? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, और बहुत साधारण तरीके से हम इनको पढ़ते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो आपने सीखा कि जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है? दर गुना समय होता है। जो दर लगती है वो मूलधन पर लगती है और समय के अनुसार लगती है। इसने बताया कि 2,200 रुपये 3,750 रुपये हो गए 4 साल में। यदि 2% दर अधिक होती, तो बताइए वो 2% दर यदि अधिक होती तो वो लगती किस पर? 2,200 रुपये पर। 1 साल के लिए 2% दर है, अभी सीखा हमने साधारण ब्याज होता है दर गुणा समय। तो 4 साल का समय है, तो 4 साल में दर कितनी हो जाएगी फिर? टोटल 4 दूनी 8%, यानी कितना टोटल मूलधन पर अधिक ब्याज मिलता हमारे को? 8% अधिक ब्याज मिलता। भाई 2,200 रुपये 4 साल में 3,750 रुपये हो जाते हैं। दर 2% अधिक होती, जो दर लगती है वो किस पर लगाते हैं? हमें मूलधन पर, मूल राशि के ऊपर। 1 साल के लिए 2%, फिर दूसरे साल के लिए 2%, तीसरी साल के लिए 2%, और हम चौथी साल के लिए जाएंगे फिर 2% लगेगी, यानी उसको हम इकट्ठा लगा दें फिर कितना हो जाएगा? 8% हमारे को एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। फिर 8% यदि हम इसका निकालें तो 8% कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएंगी, 8 दूनी 16 और 1 17। कितने रुपये हो जाएंगे? 176 रुपये हमारे को ज़्यादा मिलते। तो 176 ज़्यादा मिलते तो 3750 तो हो ही रही है 4 साल में, जो दर जो निश्चित है उससे। यदि 2% अधिक होती तो 176 रुपये अधिक मिलते, तो 176 अधिक मिलते इससे तो कितने मिलते? 6, 7, 5, 12, 8, 1, 9 और 3,926 रुपये हमारे को मिलते। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि किसी में दर कम दे दी हो कि 1% कम होती। यदि हम इसी क्वेश्चन को देखें, इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि यदि दर ये 2% लिखे 2% कम होती तो वह धनराशि कितनी होती? तो वह धनराशि कितना धन होता वो? तो यदि 2% कम होती तो 176 को क्या कर दे? फिर इसमें से हमें माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार से यदि दर कुछ भी दे रखी हो, 1%, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे रखी हो, उसी हिसाब से हमें इसको निकालने। याद रखें जो साधारण ब्याज होता है वो होता है आपका दर गुणा समय। आप
आराम से पढ़ते चले जाएं, क्वेश्चन को क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हमने पहले बताया था किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, तो आप किसी भी माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमारे को बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन में हमारे को समझने में प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया। क्योंकि साधारण ब्याज है और छोटा टॉपिक है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत कम समय लेता है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि पूरा क्वेश्चन आपको उसका जो बेसिक है वो बताया जाए, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक धनराशि पर 16% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया गया। एक धनराशि को उतना ही धन 16% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों से जो प्राप्त ब्याज है उसका अंतर 540 रुपये है, तो 3 साल के लिए कितना धन उधार दिया गया। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और फिर देखें। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धनराशि पर 16% की दर से 3 साल के लिए, तो हमने पढ़ा कि साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। तो 16% दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 16 दिए 48% ब्याज मिलेगा। और उतनी ही धनराशि को, उतना ही धन 16% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। तो 5 साल के लिए देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80% ब्याज मिलेगा। धनराशि हमारी समान है, यदि धनराशि समान है तो ब्याज तो समान मिलना चाहिए, समान दर से, एक ही धनराशि पर। तो 48 की दर से और 80% में कितना अंतर आ गया आपका, 32% का, यानी 32% ज़्यादा ब्याज मिला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दोनों का अंतर 32% है और अंतर दे कितना रखा है, 540। तो 32% का मान कितना दे रखा है हमारे को, 540 रुपये। और कोई धन अपने आप में कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो हमारे को 100% का मान ज्ञात करना है, 32% का मान 540 है। तो आप क्या करें, इसको आप काट दें, इसको आप 4 से काट दें, 4 8 32, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 4 3 12, 2 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 135। 8% का मान हमारा कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। आपको 100% लेके आना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा हमारा कितना, बराबर है कितना आ जाएगा आपका 135/8। 1% का मान आ गया। मूलधन कितना होता है, जो राशि होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 100% के लिए 2 0 इस साइड लगा दें, 2 0 इस साइड लगा दें। ये आपका काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 8 से कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से 48 तो कटता नहीं है। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 4 3 12, 3 4 7 28 2 और 4 पंजे 20, 3375/2। इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 1 2 8 16, 1 2 7 14 और 5, कितना आ जाएगा आपका 1687.5 रुपये आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रूरी नहीं कि आपके जो पूरे आंसर हैं वो एक्यूरेट आए, हो सकता है कि लगभग में मान दे दिया जाए, पॉइंटों में मान आ सकता है। तो आप इस बात से निश्चित रहें, बस आपको तरीका आना चाहिए करने का। 3 साल में 16% की दर से 48% ब्याज मिल गया और 5 साल में मिल गया आपको 80%, यानी दोनों का अंतर 32% है। 32% का मान 540 दे रखा है, आपको 100% निकालना है, बस 100% निकाल दिया, आप आ गया 1687.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5500 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% की दर से 3 साल का ब्याज व दूसरे भाग पर 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर हैं। यानी हमारे पास एक राशि है 550 रुपये की, उस पर उसको 2 भागों में हमने विभाजित कर दिया। एक पर 4% ब्याज की दर लगती है और दूसरे पर 5% ब्याज की दर लगती है। जो 4% ब्याज की दर लगती है उसका 3 साल का ब्याज, और जो 5% भाग पर राशि है उसका 2 साल का जो ब्याज है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आपको उन दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करना है।
किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें साधारण ब्याज यदि आपस में बराबर हो, दो भाग किए गए हों, तो हम इसको डीपली नहीं जाएंगे कि इसको x माने और दूसरे भाग को 550 माने से x माने। हम सीधा सा करें कि दो भाग मान लें, एक भाग हमने a मान लिया और दूसरा भाग हमने क्या मान लिया, b मान लिया। हमने साधारण ब्याज पढ़ा है कि साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। तो पहले भाग पर ब्याज कितना मिलेगा, टोटल 4 × 12%, यानी पहला भाग ए है, इस पर हमारे को कितना ब्याज मिल गया, 12% का। दूसरा भाग बी है, उस पर कितना ब्याज मिलता है, 5 की दर से 2 साल में कितना ब्याज हो गया, 5 दूनी 10% ब्याज मिलता है। और इसने यही तो बताया है क्या कि दोनों से प्राप्त जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। अब बस काट देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत काट दें, 2 से कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। तो दोनों भागों का अनुपात a/b कितना आ जाएगा, 5 है उस तरफ, ये 6 गुणा में दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। यानी जो दोनों भागों का अनुपात है, अनुपात को पता आपको बटे में भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी कितना आ गया आपका, 5:6। ए अनुपात बी कितना आ जाएगा आपका, 5:6। बस बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है कि आपको साधारण ब्याज बराबर दे रखा है तो साधारण ब्याज आप बराबर रख दें। दो भाग आप सीधे से ए और बी मान लें कि एक भाग ए है, दूसरा बी है। पहले भाग पर 4 × 12% ब्याज मिला, दूसरे भाग पर 5 दूनी 10% ब्याज मिल गया, दोनों बराबर हैं, बस बराबर रख दिए। हमने जो कटता वो काट दिया, ए अनुपात भी आ गया 5:6। यदि इससे आगे आपसे किसी कोई भाग पूछता, क्वेश्चन को यहाँ से चेंज कर देता कि 4% जो राशि है उसका वो राशि ज्ञात करें, या जो 5% दर पर जो राशि है, जो भाग है वो राशि, वो भाग ज्ञात करें, तो आप कर सकते थे। यानी ये दो भागों का अनुपात है ए और बी। आपको पता है कि ए है वो कितने पर है, 4% वाली राशि, और जो बी भाग है वो 6 वाली राशि है। तो टोटल ये भाग किए गए किस में से किए गए, 550 में से। तो आप भाग मान लेते, ये 5 यूनिट भाग है और ये 6 यूनिट भाग है, टोटल कितना है 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, टोटल 550। 1 यूनिट का मान कितना आ जाता है आपका, 50 आ जाता। आपसे 4% का भाग पूछता तो इसका निकाल देते, 4% का ए का मान, ये 1 यूनिट का मान 50 है तो 250 आ जाता। और यदि आपसे 5% का भाग पूछता तो इसकी 50 से गुणा कर देते, क्योंकि 1 यूनिट का मान 50 है, कितने आ जाते, 300 रुपये। यानी ये हमारे भाग आ जाते पूछते तो बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जितने आपके साथ के तैयारी करने वाले दिल्ली पुलिस को उनको जोड़ने की कोशिश करें। आपको पूरा जो कंटेंट है वो पढ़ाया जाएगा। साधारण ब्याज पढ़ा रहे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि साधारण ब्याज में इससे बाहर आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो वेटेज रहती है दिल्ली पुलिस में वो आपकी मैथ और रीजनिंग की सबसे ज़्यादा रहती है। वेटेज का मतलब मैथ और रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, आपका 15 नंबर का मैथ आएगा और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। वेटेज का मतलब इसमें ये है कि आपको मैथ और रीजनिंग में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आपने देखा होगा कि जीके सभी बच्चे पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट जितने बच्चे तैयारी करते हैं सभी बच्चे जीके पढ़ते हैं। सिर्फ रहता क्या है कि जी मैथ नहीं आता है और उसकी तरफ जी 15 नंबर का आएगा और 15 नंबर को छोड़ देते हैं कि 15 नंबर कट जाएंगे तो क्या हुआ, 5-4 तो आए जाएंगे। यही जो हमारी मानसिकता है यही हमारे को नीचे गिराती है और बार बार हम एग्ज़ाम देते रहते हैं और उसमें हमारे को सफलता नहीं मिलती है। तो यही एक कड़ी है जो हमारे को सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो यदि आपका मैथ अच्छा होगा, मैथ आ जाएगा तो आपकी रीजनिंग ऑलमोस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम रीजनिंग की क्लास भी 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं ताकि आपको पूरी रीजनिंग और मैथ दोनों एक साथ आपको दे दिए जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।